सबको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जी, चाहे वो मिडिल क्लास है या कोई मर्जी है, दिक्कत का सामना सबको करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है पेट्रोल की, बहुत ज़्यादा जी। हर काम का जितना भी सर्कल है ना जी, तेल से शुरू होता है जी, पेट्रोल से, और यहीं से हर चीज़ के जो रेट बढ़ रहे हैं। अगर पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ गया है तो ऑटोमेटिक तो हर चीज़ के रेट बढ़ने हैं जी। 500 में डलवा रहे थे या 1000 का, वट एवर कितने का भी डल रहा था, आज भी उतने का ही डलवा रहे हैं। ठीक है, मोदी कोई असर नहीं है, मोदी जो कर रहा है बिल्कुल बढ़िया कर रहा है, हम मोदी के साथ हैं। मैं 500 रुपये में बाइक का टंकी फुल कराता था, आप देख लो आपके सामने 822 रुपये का लगा है। तो आपको क्या लगता है कि अब आप अपनी बाइक को क्या कम चलाने वाले हैं? मैं गाड़ी में आता था, अब बाइक पे आ गया। प्लेटफॉर्म मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऑप्शन हमारे पास अच्छा नहीं है। अगर ऑप्शन हमारे पास अच्छा हो तो मैं बोल दूँ, लेकिन अभी मोदी बढ़िया है, लेकिन अगर मोदी को कंट्रोल करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ITV 24, मैं आपके साथ साक्षी दीवान। फेस्टिवल का सीज़न है, आज आप हमें देख रहे हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि हम पेट्रोल पंप पे इसलिए आए हैं, जैसे फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है उसी तरह से महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और डीजल और पेट्रोल का दाम देखते हुए लोगों की जो भीड़ है मार्केट में वो कम दिखाई दे रही है। आप सड़क भी देख सकते हैं, जो सड़कें भी हैं वो भी लोगों की भीड़ से कम दिखाई दे रही है। जैसे त्योहार के सीज़न में रोड जो है और जो मार्केट है वो भरती रहती है, पर उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए आज हम पेट्रोल पंप आए हैं कि लोगों से जाने की जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उनकी पॉकेट पे, उनके घर के, और जो उनके जो निजी उनके जो काम है उस पर क्या उनका इफ़ेक्ट पड़ा है। पेट्रोल का जो रेट है वो 104.59 पैसे हो चुका है। जिस तरह से जो पेट्रोल का रेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और तो कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। सर, जैसे पेट्रोल का जो रेट बढ़ चुका है तो आपकी जो लाइफ है, मतलब जो आपकी उस पर क्या फर्क पड़ा है? जैसे कि आप अब कुछ बताओ कि आपकी जो रेगुलर लाइफ की खर्च और रेगुलर में क्या फ़र्क है? जो सामान भी डीजल के महंगे, उनसे सामान भी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। अब देखिए, पेट्रोल की वजह से जो 500-700 रुपये का रोज़ महीने का लगता था, 1500 का लगता है। तो घर के ऊपर तो बोझ पड़ता ही है, अपने ऊपर ही पड़ता है, और रुपये के ऊपर लीटर हो गया दिन। तो क्या ऐसा है कि अब आप अपना जो आपका वाहन है आप वो कम यूज़ कर रहे हैं, या पहले जैसे ही आपका वहाँ तो कम यूज़ होगा नहीं ना मैम, क्योंकि वो तो चलेगा, अगर इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, लेकिन ये खर्चा तो अफोर्ड हमें करना ही पड़ रहा है। तो जैसे आपने जाना कि पेट्रोल महंगा हो चुका है, पर जो उनका वाहन है वो रेगुलर चल रहा है, क्योंकि वो तो बंद हो नहीं सकता, जो रोज़गार है वो भी करना है। तो हम इनसे पूछते हैं, जो पेट्रोल का जो रेट है वो महंगा हो चुका है, तो आपकी जेब पे क्या असर पड़ा है? जेब पे मैम बहुत असर पड़ा है, इनकम के सोर्सेज कम हो रहे हैं, महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो क्या आपने अपना वाहन कम यूज़ करना शुरू कर दिया है? वाहन कम यूज़ कर नहीं सकते ना, काम हो तो करना ही पड़ेगा। काम छोड़ देंगे तो जो कमा रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन इस पे हमारे ना जो आर्थिक परिस्थिति है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, दिक्कत आ रही है। जहाँ पे 1000 रुपये खर्चा था वो लगभग 1500 रुपये का हो चुका है, 1.5 महीने। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे सबकी पॉकेट पे बहुत असर पड़ा है। पेट्रोल महंगा होने से जो उनकी स्थिति पहले अच्छी थी वो और ख़राब होती जा रही है। तो जो पेट्रोल महंगा हो चुका है तो आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है? सारे गरीब लोग हैं, अमीर हो गए, सारे पे आ रहा है पेट्रोल में। पेट्रोल तो महंगा हो चुका है, उस वजह से सारी चीज़ें मार्केट में महंगी हो मार्केट चुकी में है। सारी चीज़ महंगी चल रही है। तो क्या ऐसा है कि आप अपना जो वाहन है उसको कम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ है या उस ऐसा तरह कुछ यूज़ कर नहीं रहे हैं? है, ये वाहन तो इतने चल रहे हैं। तो फिर क्या असर पड़ रहा है आपकी पॉकेट पे, क्या चीज़ हो रही है? बस ये इनकम हमारी कम है, जो हमारी बचत है, मान लो दिन में हम 100 कमाते हैं, जो हम 50 घर ले जाते थे, अब 30 रुपये घर ले जाते हैं। ये फ़र्क पड़ रहा है। अभी किराया करके आ रहे हैं हम, 200 रुपये का चक्कर मारे, 50 रुपये का तेल डलवाया, अभी 2 चक्कर और मारे हैं। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे पेट्रोल महंगा होने की वजह से सबकी जो पॉकेट है उस पर काफ़ी असर पड़ा है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि इनकी जो इनकम है वो कम है, सोर्सेज कम है इनकम के, और उस हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है तो जो मिडिल क्लास फैमिलियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे पेट्रोल के जो रेट है वो महंगे हो चुके हैं, तो आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है? बिजली पर तो पूरा असर पड़ रहा है जी, पसीने आ रहे बढ़िया, कार करा खड़ी करेंगे और बुग्गी जो टले होंगे, तो जो सच्चाई है, ठीक है जी, बहुत परेशान कर रखे हैं। और ये जानबूझ के जो सरकार कर रही है, जानबूझ के बढ़ा रही है, सबको पता। जो स्टेट गवर्नमेंट अलग से अपने टैक्स लगा रही है, स्टेट सेंटर पे गिरती है, सेंटर स्टेट पे गिरती है, और दोनों की मिली भगत है ये। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी अब जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका सबको पता है, वहाँ भी नाश खा रखे और यहाँ भी नाश खाने की तैयारी करी, और कुछ नहीं है जी, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, बड़ा तगड़ा
एक वत रखे ना यूँ कि आगे नहीं किसान वैसे ही मारने हैं और ऐसे ही मारने हैं, लोग ऐसे ही मारने हैं और वैसे ही मारने हैं। गरीब तो मरी गए, गरीब कह रहे हैं भाई, गरीब तो देखे सारे का पसीने होंगे, मिडिल क्लास तो बिल्कुल खत्म करने पे मिल रहे हैं और खत्म करेंगे। त्योहारों का सीजन है, त्योहार का सीजन जानबूझ के ये एक बार सोची समझी हुई महंगाई है, ये सोच समझ कर महंगाई बढ़ाई गई है कि त्योहार के सीजन में लोग खरीदेंगे और घर का सबका मलिया मेट होएगा और ये पूरी तैयारी कर रही है। तो जैसे पेट्रोल का जो रेट है वो महंगा उससे तो आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है उसका? बहुत भारी असर पड़ गया जी इसमें। तो हम पहले जहाँ पेट्रोल डलवाते थे चलो थोड़ा चल जाता था, अब पता नहीं चलता जी, ना पैसे आते जी, बंदा करे तो क्या करे। यही लग रहा है कि बाइक छोड़नी पड़ेगी, घर खड़ी करने पड़ेगा, खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे जी। तो अगर आप बाइक से ऊपर छोड़ दो तो जो आपका रोजगार है वो कितना? वही तो जी, अब करे तो बंदा करेगा, बड़े इतने परेशान है पेट्रोल को लेके, इतने परेशान है कि पब्लिक करेगी क्या। ये दिन पे दिन जो लूट पाट हो रहे या डकैती हो रही, कुछ हो रही, क्या करेगा जी आदमी, कमाइयाँ रही नहीं जी, और हर चीज़ में रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, डीजल के जो रेट बढ़ चुके हैं उसकी वजह से मार्केट में काफी डाउन, हर चीज़ में बहुत डाउन पड़ रहा है जी, बहुत ज़्यादा जी। त्योहार का सीजन है तो फिर कैसे आप चीजें मैनेज करें? पेट्रोल को लेके तो सबसे ज़्यादा परेशान है जी लोग, सबसे ज़्यादा। अब इनका पता नहीं चलता दिन पे दिन कितने रेट बढ़े जा रहे हैं जी। जो आज का रेट है वो 104.4 है। हाँ पता 104 पॉइंट है जी। अब मान लो जो भी आदमी आएगा, सिर्फ यहाँ आने जाने का 100 रुपये का तेल लग जाता है जी, 104 रुपये जी सिर्फ आने जाने में जी। बताओ पहले तो 50 रुपये का लगता था, कुछ होता है, क्या करेंगे जी आदमी, परेशान है बहुत ज़्यादा जी, तेल जितने रेट बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो मिडिल क्लास फैमिली और जो अपनी क्लास मिडिल फैमिली है उनमें क्या मतलब उनको भी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सबको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जी, चाहे वो मिडिल क्लास है या कोई मर्जी है, दिक्कत का सामना सबको करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है पेट्रोल की, बहुत ज़्यादा जी। हर काम का जितना भी सर्कल है ना जी, तेल से शुरू होता है जी, पेट्रोल से, और यहीं से हर चीज़ के जो रेट बढ़ रहे हैं। अगर पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ गया है तो ऑटोमेटिक तो हर चीज़ के रेट बढ़ने हैं जी, ये चक्कर है। तो जैसे आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से लोगों में काफ़ी जो है अब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी जो मार्केट है वो भी डाउन हो चुकी है। तो इस तरह से हमने लोगों की जो समस्याएं वो आपके सामने दिखाई हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली चाहे अपर क्लास फैमिली हो, सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप जेब पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है? असर भी नहीं पड़ेगा। जब 1.5 रुपया लीटर चलाया और फिर जब 120 हो गया, 10 हो गया, असर तो पड़ता ही है। ये क्यों रेट बढ़ रहा है, कारण कौन है इसका? कारण ये जो है ना, बैंकिंग ने पैसा फेंक दिया और हर एक आदमी ने मतलब लोन पे ले लिया, वो चलेगा तो फिर खाएगा तेल, अब खाएगा ना। अब मेरे को जरूरत नहीं है चलने की, मैं क्यों ले अपने बैंक वाले दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, अब देखो कार्ड उसी में दे देते हैं, इसी करके महंगाई बढ़ेगी। मैंने खेत में जाना है, साइकिल में जा सकते थे, पैदल भी जा सकते थे, अब कारों में मोटरसाइकिल में चलते हैं। क्यों? बैंक ने दे रखे उनको, ले जाओ घुमान दे, पेट्रोल के पैसे मिले जाते हैं 8 किलो का लगा कर। कुछ टाइम पहले जैसे 50 रुपये का पेट्रोल था, 104 रुपये का हो गया है, तो उसमें क्या लगाते हैं उसको, डबल रेट हो गया है, तो कितना गृहस्थी पे कितना फर्क डाल रहा है? गृहस्थी में तो सारे डालता है, जेब पे डालता है, गृहस्थी में तो कौन डालता है। गृहस्थी में तो ये है कि उनका और मतलब कंजूसी करके उनको मतलब दबाएंगे, कम ही जाएगा उनके पास खाने के लिए। ये तो नहीं है कि भाई मतलब खुला ही खाएंगे, वो कम ही खाएंगे, तो जो उन्हीं पे पड़ेगा, सारे परिवार पे पड़ेगा सर। गरीब पे ज़्यादा है मार, 2 नंबर वाले पैसे कोई मार नहीं है, उसके लिए 300 कर दो, 400 कर दो। जैसे शराब पीते हैं लोग, चाहे उनकी बोतल को 10,000 ही कर दो, पिएंगे। ऐसे ये पेट्रोल का है, गरीब की मार है, अमीर की कोई मार नहीं। तो इस पर सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के लिए तो हम यही कहते हैं वो वैट ख़त्म कर दे, इसके ऊपर और डाउन आ सकता है, और चीज़ों पे लगा दो, कोई बात नहीं। सरकार पे तो 100 तरह की सोचेज है, हम तो यही कर सकते हैं इनकम। बाकी जैसे शराब है तो खतरनाक ही है स्वास्थ्य के लिए, पर उसको को नहीं कर रहे। वैसे करने तो कर भी दिया, और 10 रुपये की बोतल भी देखी है मैंने, जो आज 100 रुपये की बोतल हो रही है, पर महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, उनका क्या कसूर है, वो भी क्या करें। बाकी ये है सरकार का ऐसा है कि देखो विकास के लिए जो है ना, सड़कें ज़रूरी है, सड़कें इन्होंने खूब बना दी, ये कोई शक नहीं। अब सड़कों में तो टाँकियाँ लगती थी, और अब खूब मतलब अच्छी बन रही है सड़क। यानी कि सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। पर पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है, वो अच्छा है? नहीं, वो तो मैंने पहले कह दिया, पर नहीं
तो मैंने पहले कह दिया नहीं, वो वैट का कम कर दो, वैट को आधा आ जाएगा एकदम से। गैस अभी गैस मतलब जो अंडरग्राउंड था 27 रुपये था, और अभी थोड़े जस्ट मेरे 18 अक्टूबर की बात है, 1 रुपये 40 पैसे बढ़ा दिया, और 29 को 2 रुपये 10 पैसे बढ़ा दिया, उसको भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं। जैसे पेट्रोल बढ़ रहा वैसे उसको बढ़ा देते हैं। जबकि वो सस्ती थी, लोगों ने कनेक्शन ले लिए, अब उसको मतलब ऐसे करेंगे कि भाई अपना जो मर्जी कर लो, जैसे पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं ना, जो मर्जी उसको बढ़ा लें, वही आज लेनी तो पड़ेगी उसको। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। देखो पहले पेट्रोल के रेट के दाम जो थे वो कम होते थे, अब लगभग डबल चले गए हैं, तो गृहस्थी पे कुछ फर्क पड़ा इससे? ऐसा कोई फर्क नहीं है, कोई महसूस नहीं कर रहा, किसी को पता नहीं भाई बढ़ रही नहीं बढ़ रही। 100 का कह दिया भाई 100 का तेल दे दो, 100 का दे देगा, पता तो नहीं कि एवरेज क्या कितनी चलेगा कितना नहीं। पर पहले 40 किलोमीटर चलती थी, अब 20 किलोमीटर चलेगी। ये ध्यान नहीं रहता है। हाँ, तो सरकार ये जो कर रही है अच्छा कर रही है या? अच्छा तो क्या कहें, अच्छा तो कोई बात ही है, काम तो सारे अच्छे हैं, रेट तो बढ़ेंगे, जब पीछे से बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेंगे। अच्छा, हाँ। तो सरकार को कुछ कहना चाहोगे कि कम करने चाहिए रेट या? कम तो करने चाहिए, ये तो कह रहे हैं। पेट्रोल का रेट जो 104 हो गया है, तो कितना फर्क पड़ा है? पहले जो 50 किलोमीटर चलती थी, अब 200 का पेट्रोल। मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप इनसे सर से पूछो सर से। देखो मैं तो मोदी के अगेंस्ट जा नहीं सकता, सच्चाई ये है, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। ये पहले कितना जो अभी पेट्रोल का रेट राइस तो हो रहा है। असर पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी देखो मैम, ये जेन्युइन ज़रूर है, मुझे ये नहीं पता कितना क्या है, बट ये है कि जो हम पहले तो क्या इस सरकार में 500 में डलवा रहे थे या 1000 का, वट कितने का भी डल रहा था, आज भी उतने का ही डलवा रहे हैं, ठीक है। मोदी कोई असर नहीं है, मोदी जो कर रहा है बिल्कुल बढ़िया कर रहा है, हम मोदी के साथ हैं, इसमें मोदी अपनी जेब में नहीं डाल रहा कुछ भी। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? ठीक है। गृहस्थी पे कुछ फर्क पड़ा है? पहले घूमने ज़्यादा जाया करते थे, हाँ देखो, पेट्रोल पे ये देखो ज़रूर है, ये कम हुआ है। पहले थोड़ा सा हम होता था कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, थोड़ा सा कटिंग है उस मामले में। अच्छा, कटिंग है। हाँ बिल्कुल, ये जेन्युइन है कि उसमें हम कटिंग तो है। इस कटिंग को देख के थोड़ा गुस्सा नहीं आता? नहीं सर, लगता है ठीक है, टाइम पे घर चले जाते हैं, अच्छा ये। तो मोदी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है या? नहीं सर, अच्छा है, बहुत बढ़िया काम ऐसा कर नहीं रही है है ऐसा। मोदी सरकार ने, जो काम कर दिया ना, कोई और सरकार आज तक कर भी नहीं सकती। सर, सरसों के तेल के रेट ज़्यादा हो गए हैं, डीजल के रेट ज़्यादा हो गए हैं, पेट्रोल के रेट ज़्यादा हो गए हैं। सर आप एक चीज़ देखें है ना, जो पहले 500 रुपये में चीज़ मिलती है, वो 1300 रुपये में मिलने लग रही है, यानी जो बना रहा है या बेच रहा है वट कुछ भी है, हर चीज़ के दाम बढ़ाए भी तो है ना। अगर जो मान लो हर चीज़ पे टैक्स पड़ रहा है, तो उस हिसाब से रेट भी इंक्रीज कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। सैलरीज भी इंक्रीज हुई हैं लोगों की, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़े हैं। जहाँ पहले 1 रुपये ऐसा की नहीं वैल्यू है। थी, फिर 100 रुपये आया, फिर 100 से लाख का, तो वो सारा ही हो रहा है ना। तो ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है, पर वो हम तो सेटिस्फाइड हैं, हम तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही मोदी है। बेस्ट। अच्छा काम क्या लग रहा है आपको? अच्छा काम क्या हो रहा है? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी ने जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स करी हैं, जिस हिसाब से चेंजेस किए हैं, उस चीज़ के लिए उसको अप्रिशिएट तो सर करना देखो, बनता मैं है। इतना बोलूँगी, मैं आपको यहाँ से नहीं, मेरे को पता है, हम लोग 2019 में यूरोप में थे, अच्छा। हम पेरिस में थे, और जब मैं वहाँ पे एफिल टावर के पास से मैं बॉटल ली थी, तो मैंने सीरियसली बोला आई एम फ्रॉम इंडिया। वहाँ पर एक जो वहाँ के कहते मोदी इज कंट्री, मैंने कहा यस। तब मैंने इनको ये बोला, हमें एक्चुअली उस दिन पहचान हुई, जो ये जेन्युइन बात है। हमें यहाँ का सिनेरियो नहीं पता, लेकिन बाहर एक अच्छा हमें साउंड आया था, तो हम उसके बाद हैप्पी हैं। बाकी देखो, बाकी पता नहीं है हमें, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल गुड ही गया था। डेवलपमेंट हो रही है, रोड बन रहे हैं, आर्मी को बेनिफिट दिए जा रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जा रही हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग देखो सर, पता है ये हर एक पर्सन का अपना तजुर्बा अलग अलग रहेगा, है ना। कोई कैसा फेस कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, हर एक का रहेगा सर अपना। हम सोचे, देखो सर, अभी कोई भी गवर्नमेंट आएगी, महंगाई और भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेंगी, तो वो तो सर चलता ही रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि इनकम बढ़ रही है? डेफिनेटली बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। 100% बढ़ रही है। जिसकी सैलरी पहले 10,000 की आ रही है, 30,000 रुपये भी ले रहा है, ठीक है कि नहीं? सर हमने खुद अपने ऑफिस, दिहाड़ी जो 250 थी वो आज 500 की है। सर हमने 5000 अगर हम किसी को अपनी सैलरी देते थे, वो 15 ले रहे हैं हमारे ऑफिस से।
मतलब ये नहीं है कि खर्चा है, तो सैलरी भी हुए है ओवरऑल। तो हमारा जो पर्सनल है वो तो गुड है, रेस्ट हम नहीं जानते। देखो हर एक अपना पर्सनल व्यू आएगा। वी आर हैप्पी। लास्ट में फिर वही आ जाएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो है ट्रांसपोर्टेशन जो चल रही है, महंगी हाँ, उसके रेट बढ़ेंगे। तो उसकी रेट बढ़ेंगे तो हर सब्जी का रेट बढ़ेगा, खाद्य का रेट। देखो ना, वो कच्चा तेल आ रहा है वो किस भाव से आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जितनी भी ड्यूटीज लगाई जा रही है वो पैसा कोई मोदी अपनी जेब में तो डाल नहीं रहा है। अल्टीमेटली क्या चीज़ है, पब्लिक के अंदर यूटिलाइजेशन के लिए ही डाल रहा है वो। अगर जो पब्लिक की मनी पब्लिक में ही जा रही है तो इसमें गलत क्या चीज़? सर हम ना थोड़े फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा सा कुछ हुआ हमें ना ओवरऑल देखना। मैंने देखो सर आपको इंडिया का नहीं बताया, मैंने आपको अपना बाहर का नहीं बताया। एक अच्छी रिस्पेक्ट मेरे को उसके बाद बहुत अच्छा लगा। मैंने ये नहीं कोई बोला, मैंने कहा आप इसी चीज़ से आप अपना लगा कर देखो। सर उन्होंने हमें सीधा बोला मोदी कंट्री, मैंने ये वी आर फ्रॉम मोदी कंट्री, और एक प्राउड मोमेंट थी हमारे हम आए। बाकी तो सर रेस्ट जाने पर्सनल व्यू है हर एक का, मेरा पर्सनल व्यू फाइन है। तो आखिर में सर सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ सस्ती चीज़ें होनी चाहिए या कुछ और आपके माइंड में होगी अच्छा काम क्या होना चाहिए? मेरा सिर्फ एक ही सरकार से अनुरोध है, जो भी गरीब लोग हैं उन तक प्रॉपर राशन पहुँचे, उनकी ज़रूरतों के अनुसार जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अवेलेबल करवाई जाए। अदरवाइज देश सही तरक्की करने लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह। हाँ मैम, हाँ मैंने बोला ना, मैंने आपको बोला कि प्रोग्रेस हमें तो अच्छा ही लग रहा है, कर रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत ना फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। अब ये मेरा पर्सनल व्यू है, पता नहीं अब सेकंड जो है उनका क्या है, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही है। ये ज़रूर है कि देखो सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो पब्लिक तक आ जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आ सब रहा है, अब रेस्ट बीच में ही आ रहा है, वो वही जाने। सोना खड़ी कर दो, बेच दो इनको। सोना ले लो, इससे बढ़िया इतने ज़्यादा तेल महंगा हो रहा है, इससे बढ़िया ना तो बेच के ना इनको रिक्शा या साइकिल ले लो, वो बढ़िया जी। बैटरी वाली रिक्शा ले लो, वो बढ़िया। इसकी तेल में क्या खाएगा, क्या बंदा क्या करेगा? कितना जेब पर कितना फर्क पड़ा है? जेब पर सारा नहीं फर्क है प्रधान, सारा ही फर्क है। जेब पे फर्क के 105 रुपये कोई तुक थोड़ी नोक रहे हो, 105 रुपये लीटर बताओ। 100 रुपये का तेल क्या चलेगा? 2 चक्कर नहीं लग रहे ड्यूटी से यहाँ तक, मेरठ चौक से यहाँ तक जब आओ तो क्या 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 लगता है आपको, सरकार सही काम कर रही है? कुछ नहीं सही है जी, इससे बढ़िया बेच दो इनको, साइकिल ले लेंगे वो बढ़िया है। और हवा भरवाने तेल कारण कौन है इसका बढ़ने, पेट्रोल का दाम बढ़ने का क्या कारण मानते हैं? महंगाई तो नहीं करती, क्या करेगा बंदर, क्या खाएगा? किसी की 10,000 रुपये सैलरी है, उसमें सैलरी बच्चों को पढ़ाएगा कि तेल का पूरा पटेगा उसमें। राशन ले लो, राशन कितना महंगा है, सरसों का तेल ले लो 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो रहते हैं। तो क्या सरकार बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए, ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है, बहुत ज़्यादा। इससे निकम्मी सरकार कोई आई नहीं। सभी कहते हैं मोदी अच्छे काम कर रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, आप भी देखने लग रहे सारी सड़क बनवाए मोदी ने, नाले बनवाए, और तो कुछ बनवाया नहीं मुश्किल। क्या कहना चाहेंगे? बंद कर घरों खड़ी कर देंगे। तो क्या अच्छा दिहाड़ी नहीं मिलती नहीं भाई कोई। हाँ, कितना फर्क पड़ा है? फर्क सारी आज दिहाड़ी मिलते 1 रुपये की नहीं आता, ये तो पाना पड़ेगा जो चलाएंगे तो इसको। तो कितना पहले कितने का डलवाते थे, कितने किलोमीटर चलती थी? कुछ नहीं है, 150 का डलवा सकता गरीब आदमी, और कितने का डलवाएगा? गृहस्थी पे कोई फर्क पड़ा है? गृहस्थी पे पेट्रोल डीजल का दाम ज़्यादा होने से फर्क तो बढ़िया, जब दिहाड़ी नहीं होगी फर्क तो पड़ेगा भाई। हाँ, ऑनलाइन 1 रुपये की नहीं होगी और 100 का काम करवाना पड़ गया तो पड़ेगा नहीं फर्क। क्या करें? तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार को कम करना चाहिए? हमारे टाइम सरकार कहाँ करा, सारी चीज़ में आग ला रही सरकार ना, के कम कर देगी। क्या मतलब रोजगार में फर्क पड़ा है इससे कि? रोजगार में तो फर्क ही है, रोजगार तो है ही नहीं। मोदी सरकार को कैसा मानते हैं आप? कुछ नहीं मानते, अब तो सोच रहे हैं कल भाग दो आज भाग गए। अच्छा, सरकार बदलनी चाहिए। और अभी जैसे त्योहारों का सीजन चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? जैसे महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, तो सभी ने बता दिया तो क्या सरकार ठीक कर रही है? ठीक कहाँ कर रही है? पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं तो उससे आपकी जेब पे क्या असर पड़ा? कुछ भी नहीं। हाँ, पेट्रोल बढ़ गया, महंगाई
तो महंगाई बढ़ रही है ना, उस हिसाब से तो क्या फर्क पड़ता है आप लोगों की जिंदगी अगर ऐसा आगे लेने पड़ेंगे तो क्या आपको क्या लगता है सरकार सही काम कर रही है? नहीं, गलत काम नहीं। क्या बोलना चाहोगे सरकार? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तेल महंगा, रिफाइंड महंगा, साग सब्जी महंगी। सारी चीज़ें महंगी कर दी है सरकार, क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो सब चीज़ महंगी हो चुकी है। महंगी हो गई। तो आप सरकार से क्या बोलना चाहते हो? क्या करो, उसको सस्ता करो। तो सरकार सही काम कर रही है ये गलत? पेट्रोल के इस तरह से रेट बढ़े हैं, डीजल के रेट बढ़े हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे जी, सारे देश का नाश मार दिया इसने, रह के गया। सब चीज़ बढ़ा दी, दालें देख लो, तेल देख लो, हर चीज़ बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, छोड़ा के है। परेशान करने में लगा है लोगों को। सारी सरकार बेच का खा गया, यो सारा देश बेच का खा गया। एयरपोर्ट पे चल रहा, कुछ पे चल रहा, रुक ही नहीं रहा है। कौन रोकेगा ना, किसी की सुनता नहीं हो। कुछ करना चाहिए, आप लोग ही कर सको, जो सच्चाई दिखाओ। पता है क्या, इसने चेंज करो, ये जो आज तक उस तक सारे दिखाओ ना, हम दिखाओ। हमारी एक्टिवा भी टूट गई इसके चक्कर में। साड़ी इतना काम खराब कर दिया, चेंज कराओ सरकार। ज़्यादा फर्क ही पड़ा है। पहले जब 100-150 रुपये में चलाता था, अब 200 रुपये 250 रुपये एक दिन में लग जाते हैं। पहले 100 रुपये में अप डाउन हो जाता था, मैं गाँव से आता हूँ, 100 में चलाता था। अब 200-250 रुपये पर डे का खर्चा है, मतलब डबल हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि आप मैं 500 रुपये में बाइक का टंकी खुल के आता था, अब देख लो आपके सामने 822 रुपये का लगा है। तो आपको क्या लगता है कि अब आप अपनी बाइक को क्या कम चलाने वाले हैं? मैं गाड़ी में आता था, अब बाइक पे आ गया। मैं टाटा टियागो पे आता था, बाइक पे आ गया। तो गाड़ी वैसे मैं डेली हफ्ते में 2-3 बार लेके आता था, अब मैं हफ्ते में एक ही बार गाड़ी लेके आता हूँ जब अर्जेंटली, बाइक पे अपना। तो आपको क्या लगता है सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं महंगाई की मार तो पड़ी रही है कि अगर सरकार चाहे तो देखो हो सकता है, अगर GST दायरे में लाए ना तो सब कुछ हो सकता है। देखो कहीं ना कहीं अगर सरकार पेट्रोल से पूरा खर्चा पूरा करने की कोशिश कर रही है तो ये गलत कर रही है। कहीं ना कहीं पब्लिक बाकी काम कैसे हो रहे हैं सरकार? बाकी काम देखो अच्छे काम भी हो रहे हैं, नो डाउट अच्छे काम भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार कर रही है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लेकिन अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो जाएगी लेकिन लोगों को दिवाली नहीं होगी। लोग जेब पे बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। मोदी सरकार को बदलना चाहिए। देखो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऑप्शन हमारे पास अच्छा नहीं है। अगर ऑप्शन हमारे पास अच्छा हो तो मैं बोल दूँ, लेकिन अभी मोदी बढ़िया है, लेकिन अगर मोदी को कंट्रोल करना चाहिए। मोदी ये नहीं है कि अब मोदी अच्छे काम अगर 10 में से अगर 6 काम अच्छे कर रहा है तो 3-4 काम ऐसे भी हैं जहाँ मोदी को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। महंगाई इतनी हो गई है। हाँ, महंगाई के तौर पे तो मोदी जी को सोचना चाहिए। क्या दिवाली पे दिवाला निकल चुका है लोगों का महंगाई के कारण? बिल्कुल निकल चुका है भाई सर। महंगाई भी इतनी है कि अब पेट्रोल पे लगा लो, पेट्रोल के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कितना महंगा हो गया है, सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, ठीक है ना, सब्जियाँ महंगी होगी, घर का राशन महंगा हो गया, तो हर चीज़ पेट्रोल ये नहीं सिर्फ पेट्रोल पे, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ा है। किस चीज़ पे ज़्यादा मार पड़ रही है पेट्रोल महंगा होने से? ठीक, पेट्रोल पे सबसे ज़्यादा तो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हर चीज़ पे महंगा है। अब सब्जियाँ देख लो, टमाटर देख लो, मैं कहता 80-70 रुपये 80 किलो है, टमाटर 20 रुपये किलो मिलते थे। रीज़न पूछते हैं सर पेट्रोल महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट खर्चा है। कहीं ना कहीं दूसरी कहानी वही आती है कि थोड़ा हाँ GST दायरे में लाना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पहल करनी चाहिए। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि निजी एजेंसियों को दे दिया कि ठीक है वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को प्रेशर बनाना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको करना चाहिए।